चालू हो चुका है। आप सब सोडाला निवासियों से निवेदन है शीघ्र आतिशीघ्र सत्संग में पधारें और पधार कर संत महापुरुषों के दर्शन और सत्संग से लाभ लें। आज इस कार्यक्रम को चलाने के लिए संचालक हमारे रामकरण जी नारनौलिया साहब हैं और विधिवत इसको चलाने की करेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी अध्यक्षता करेंगे परमादरणीय महेश साहब जी छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश से हैं और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है संत श्री मंजीत साहब जी अलवर से और सभी आदरणीय संतगण हमारे आज के सम्मानीय अतिथि हैं। साहेब की परम पूजनीय सतगुरु साहेब, वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, हृदय से साहेब 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 दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मो बिनवत हो कर जोर के गुरु शरणागत तो काम करो मत लोभ में नित में रहो भुला दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा सदाई शरण रखो गुरुदेव बंदी चोर कहाने वाल सदा शरण रखो गुरुदेव बंदी चोर कहाने वाल सदा शरण रखो गुरुदेव बंदी चोर कहाने वाल चोर कहाने वाले बंदी चोर कहाने वाले चोर कहाने वाले सदाई शरण रखो गुरुदेव बंदी चोर कहाने वाले पीरा भव तीरथ भरत पे धार मिला नहीं दूजा कोई करतार पीरा भव तीरथ भरत पे धार मिला नहीं दूजा कोई करतार सतार जबर माया का विस्तार जाल को तुरंत हटाने वाले सदा रण रखो गुरुदेव बंदी चोर कहाने वाले
सदाए शरण रखो गुरुदेव भक्ति चोर कहाने वाले। करी नहीं अपने मन की खोज लगाई, झूठे जग की बोझ करी नहीं अपने मन की खोज लगाई, झूठे जग की बोझ। सदा शरण रखो गुरुदेव भक्ति चोर कहाने वाले। सदा चोर कहाने वाले। सदा शरण रखो गुरुदेव भक्ति चोर कहाने वाले। दिखाया कि जग गुरु मुख सार संधि, तोड़ किया भव पार लखाया कि जग गुरु मुख सार संधि, तोड़ किया भव पार। सदाई शरण रखो गुरुदेव भक्ति चोर कहाने वाले। सदा शरण रखो गुरुदेव भक्ति चोर कहाने वाले। सदा शरण रखो गुरुदेव भक्ति चोर कहाने वाले। गरीबा तव चरणों का दास करी नहीं, आन देव की आस। गरीबा तव चरणों का दास करी नहीं, आन देव की आस। अबीर कहाँ
ताई शरण रखो वे बंदी चोर समिति के सदस्यगण आ जाएं, संतों का स्वागत माल्यार्पण कर करेंगे। संत प्रकाश जी, गोवर्धन जी लाडना, प्रकाश जी, लादू जी, भंवर जी पालीवाल, और उनका नाम है, हाँ, पहले गोवर्धन जी लाडना, आपसे निवेदन है आप आकर के आदरणीय परम पूज्य संत श्री महेश साहब जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। अगली कड़ी में संत प्रकाश जी आपसे निवेदन है आप पुष्पेंद्र साहब जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अगली कड़ी में आदरणीय संत श्री महेंद्र साहब जी जो आप दौसा से पधारे हैं, आपका स्वागत करने के लिए भंवर जी पालीवाल जी से निवेदन है आप आकर के माल्यार्पण करें। लल्लू जी पालीवाल, आपसे निवेदन है आप पधारे। कन्हैयालाल जी काला माला साहब को बना, दौसा से पधारे आदरणीय संत श्री महेंद्र साहब जी का स्वागत करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। प्रकाश जी से निवेदन है, संत प्रकाश जी से आप आदरणीय संत श्री मंजीत साहब जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। और किसका? बाबा पालीवाल जी, हाँ, रोहित साहब जी को आदरणीय संत श्री रोहित साहब जी, बाड़ी से पधारे हुए आदरणीय संत श्री संतोष साहब जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। और रतन जी भाटी, इधर भानुकर साहब को माल्यार्पण, ये चश्मा वाले। और कौन है बुलाओ, किसको बुलाना? लालचंद जी, सुडाराम जी आप पधारे। बालेश्वर साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। राम स्वरूप जी अजमेरा, सुंडाराम जी पधारो, माला पहनाओ बालेश्वर साहब को। सुंडाराम जी करमान साहब को माला पहना कर स्वागत करें। ये भी राजे सामने, हाँ, नाथू जी बाणिया, समर्पण साहब पारखी, समर्पण साहब पीछे। रामनिवास जी हमारे सूरत से पधारे हुए उपेंद्र साहब, सूरत से पधारे हुए उपेंद्र साहब को माला पहना कर स्वागत करें। ये बैठे चश्मा पहने इधर, हाँ, सबसे मोटे वही है, वो पीछे आगे जाओ, चले जाओ। और कौन बुलाओ, नाम बुलाओ। रहने वो बूढ़े आदमी बेचारे, रहने दो उनको, रहने दो। टीकाराम जी बागोतिया, सबका स्वागत अपने बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वृद्ध आदमी उनको बुलाना नहीं। आइए पीछे अरविंद साहब जो सूरत से पधारे हैं, उनको माला पहना कर स्वागत करें। इधर जाओ, पीछे जाइए। हाँ, पूर्णदास जी, नारद साहब पहना दो, पीछे जाओ। अरविंद श्यामदास जी, संत श्री श्याम साहब, उनको माल आगे पहनाओ। हाँ, सूरत से पधारे अरविंद साहब पहना दिए, हाँ, उनको पहनाओ। श्याम साहब नाम, हाँ, हाँ, प्रकाश माला लाओ, माला श्याम साहब को माला पहनाओ। पीछे जाओ, पीछे पहनाओ सबको, कोई चल, पूर्ण, हाँ, पहना, हाँ,
आगे आगे पहना दो। शिव साहब, शिव 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 साहब, माला दे दो। सील रुको रुको दे रहे हैं सील साहब को। आप वृद्धाश्रम माला ले लो। पूर्ण साहब जी को, पूर्ण साहब जी को जो पधारे हरमाड़ा से, आ जाओ साहब। बहुत पुराने गरीब साहब के हमारे, बहुत पुराने। हाँ, आदरणीय संत सील साहब जी जो पहाड़ी से पधारे हैं, हाँ पहना दिए। हाँ, श्री राम साहब आए हैं अभी, उनको माला पहना के स्वागत है। राम साहब, हाँ शिव साहब बोला हूँ, नाम बोल दिया था मैं, शिव साहब। साधु प्रकाश जी कांदेला, श्री प्रकाश जी कांदेला आकर के माला पहना संतों को। हाँ, श्री राम साहब को माला पहनाकर नटलालपुरा से पधारे हुए लालचंद जी माला पहनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। हाँ, उनको बगल में आए साहब, कोई माला पहनाया हो आए हैं किसको? नहीं, मेरे को नहीं पहनाना है। कोई भाई को बुलाओ, भाई को बाया ने माला पहनाना है। बाया ने बाया ने बाया ने बाया ने बाया ने बाया ने। हाँ भी, हाँ हाँ प्रकाश जी साहब को माला पहना रहे हैं। प्रकाश जी, भाई ने बुलाओ, कोई भाई ने बुलाओ, साधुआन माला पहना। इनको नहीं पहना दिए ना, पहले पहना दिए, पहले मुकेश जी वही है। बताओ आगे, भाई को लो, भाई को बाया ने बुलाओ, बाया ने बाया ने माला पहनाओ, बाया ने। ऐ सारी माला में से पधारे, उनको माला पहना के स्वागत करें। ईश्वर जी महंत, भोजपुरा कला के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री छिदर जी बजाड़ साहब, भोजपुरा कला आश्रम के अध्यक्ष श्री चितरमल जी बजाड़ साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ, सभी साधु जी, रत्नीबाई जी को माला पहनाओ, मीराबाई जी को माला पहनाओ, भावनाबाई जी को माला पहनाओ और मीनाबाई को माला पहनाओ। शीलाबाई जो दिल्ली से पधारे, उनका माला पहनाकर स्वागत करो। सारी माला तो मेरे को पहना दिए, करें क्या? जो हमारे संचालक महोदय आज के हैं, हमारे संचालक महोदय रामकर्ण जी नानोलिया साहब को माला पहनाकर समिति वाले स्वागत करेंगे। नहीं, लालचंद जी नहीं पहनाएंगे, लालचंद जी को हम पहनाएंगे। रामकर्ण जी नानोलिया साहब और लालचंद जी क्षेत्रोलिया साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। श्रीमान लालचंद जी क्षेत्रोलिया साहब जो हमारे आज के व्यवस्थापक हैं, उनको माला पहनाकर स्वागत करें। वो जो बगल में बैठे, उनका क्या नाम, कुर्सी में बैठे, हाँ प्रकाश जी को भी माला पहनाएं। परम सम्माननीय हमारे आचार्य स्वामी गरीब साहब संस्था फुलेरा के पूर्व जो अध्यक्ष हैं, हाँ पूर्णदास जी को माला पहनाकर स्वागत करो। माननीय श्री टीकाराम जी बागोतिया साहब, माननीय श्री टीकाराम जी बागोतिया साहब को माला पहनाकर सादर माला पहनाकर स्वागत करें। प्रकाश जी, टीकाराम जी बागोतिया साहब को पहनाओ माला। हाँ, हमारे नए संत, युवा संत कनकपुरा से पधारे हैं आदरणीय संत श्री मोहन साहब। गोवर्धन जी से निवेदन है कि आप माला पहनाकर स्वागत, गोवर्धन जी संत मोहन साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। भाई जी इधर आओ, उधर नहीं, भाई जी यहाँ अपनी पार्टी में जाइए। उधर जो मुरलीराम जी अलवर से पधारे हैं, छितर जी बजाड़ साहब को माला नहीं पहना। हाँ, छितर जी बजाड़ साहब जो हमारे भोजपुरा कला आश्रम के अध्यक्ष हैं। बोले सतगुरु गरीब साहेब की। वहां सबको आनंदी लाल जी
आनंदी लाल जी क्षेत्रवाले जी को माला पहना कर स्वागत करें। लालचंद जी को पहना दिए। छाया बाई को माला पहनाकर स्वागत करें। वो महंत महाराज बैठे, आनंदी लाल जी दोनों महाराज बैठे, दोनों उनका नाम नहीं था, दोनों महाराजों को माला पहनाओ। लो ये पलक लालचंद जी क्षेत्रवाले उधर बैठे, शुरू पहनाओ डबल पहना दो, कोई बात नहीं, भूल गए हैं। बोलो सदगुरु गरीब साहेब की। रतन बैग पहना दिए उधर कन्हैयालाल जी और वो अपने पालीवाल जी साहब सब कुर्सी पे सभी को पहना दो, जो नीचे बैठे कुर्सी पे सबको पहना। बढ़िया हुआ। अब आगे प्रवचनों काम चालू करें। हाँ, संचालक महोदय आगे माल्यार्पण कार्यक्रम पूरा हो गया। अब आप भजनों का और प्रवचनों का कार्यक्रम, एक भजन एक प्रवचन संत का, इस रूप से आप आगे का कार्यक्रम चालू करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए आचार्य गरीब साहेब की। बोलिए संत समाज की जय हो। बोलिए भगत समाज की जय हो। प्रिय सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक की एक साखी के माध्यम से मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। अब समय के अनुसार ही बोला जाएगा। आपा तजे हरि भजे नक सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। सदगुरु कबीर साहब ने साखी के माध्यम से इस मानव समाज को चेता रहे कि आपा कहते हैं अहम को, और आपा कहते हैं अपने आप का बोध को भी। लेकिन इस साखी के अंदर आपा का अर्थ यहाँ अहम से बताया, घमंड कि हे मानव, तू अपना किसी भी प्रकार का घमंड तेरे अंदर जो है उसको त्याग। जब तक घमंड रहेगा, अहमता तेरे में रहेगी, तो तू भक्ति नहीं कर सकता। और अहम से बड़े बड़े राजा महाराजाओं का विनाश हुआ है। इसलिए अहम वो कौन करता है जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है। जो विवेकी होगा, वो ज्ञानवान होगा, तो अहम नहीं करेगा, तो वो समझ जाएगा कि अहम क्या है। अहम एक मन की एक मानंदी है, मन का एक विकार है। सब कहा आपा तजे हरि भजे। आपा कहते हैं अपने आप का घमंड मत करना, और हरि भजे। हरि का यहाँ अर्थ है जो हरण करते हैं अज्ञानता को। कौन करते हैं अज्ञानता को हरण? जो पार की संत है, जो सद्गुरु है, वो इस मानव समाज के अज्ञानता को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे सद्गुरु का तू आपा तजे हरि भजे, ऐसे सदगुरु का तू स्मरण करना, ऐसे सदगुरु के पास में जाके अपना जीवन का कल्याण करना। कि वो सदगुरु जो हुए वो संसार में दो प्रकार के जो जाल है, खानी जाल वो वाणी जाल, इसको निर्णय की वाणी के द्वारा इस मानव समाज को जगाते हैं कि खानी जाल और वाणी जाल जो है, इनके अंदर जो आदमी आसक्ति में फंस गया, जो विषय वासना का अध्यास में फंस गया, वो अपने आप का बोध नहीं कर सकता, अपने स्वरूप का बोध नहीं कर सकता। इसलिए पार के संतों की शरण में जाके, पार के संतों की सत्संग का ज्ञान अपने जीवन में उतार के
अपने जीवन का कल्याण करो। ऐसे सदगुरु का भजन करना, स्मरण करना, इनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। खाली सुनना एक अलग विषय है, सत्संग में अपना आते हैं, सुन के चले जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अच्छी बात को जब तक जीवन में अपन उतारेंगे नहीं, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक खाली ज्ञान का सुनना हो गया। इसलिए सदगुरु की शरण में आके अपना जड़ और चेतन का जो बोध पार के संतों के द्वारा दिया जाता है, उनका अच्छी तरीके से विवेक करना चाहिए कि जड़ जो है ये अपने आप का ज्ञान नहीं कर सकता, और चेतन जो है इस देह के अंदर जो बोल रहा है यही असली राम को, चाहे अल्लाह को, चाहे खुदा को। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है विजय में कि पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अला मुकामा, दिल में खोज दिल ही में खोजा, ये करीमा राम। ये बोल रहा है जो राम है ये करीम है। इसके अलावा इसके बाहर जो अपन ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जिनको ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, चार धाम की यात्राओं में ढूंढ रहे हैं, गंगा जमुना उनमें जाके अपन अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ज्ञान गंगा तो ये यहाँ है। निर्मल साहब ने भी लिखा है, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारी चरणों। ये जो ज्ञान की गंगा जो आज बह रही है संतों के द्वारा, इसी के अंदर अपना मन का जो विकार है यहाँ ही समझ के विकारों को दूर करेंगे तो अपना असली ज्ञान की गंगा में नहाना सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे पार के संतों का जो ज्ञान है इसको अपन को जीवन में उतारना है। आगे कहा नक्श तजे विकार। साहिब आगे बता रहे हैं कि इस मानव तन के अंदर 10 प्रकार के दोष, तन के दोष, मन के दोष, वचन के दोष। तन के दोष है चोरी जारी हिंसा, मन के दोष है राग द्वेष छल कपट, और वचन के गाली निंदा। ये जो 10 प्रकार के दोष है इनका निवारण अपन को करना है। जब तक ये 10 प्रकार के दोषों का निवारण आप नहीं करोगे तो खाली मनुष्य शरीर ले रखा है, मनुष्य शरीर लेने से मनुष्य नहीं कहलाता है। जब तक मानवता उसमें नहीं है, जब तक उसमें भाईचारा की भावना नहीं है, राग द्वेष छल कपट की जो विचारधारा है उसको दूर नहीं किया है, तब तक इस मनुष्य जीवन लेने का कोई महत्व नहीं है। रामरस साहिब ने भी पंचग्रंथि में कहा है कि मानुष मानुष सभी कहावे, मानुष बुद्धि को बिरला पावे, साजन भोजन मैथुन कर्मा, भय निंद्रा मोह षट धर्मा, पशु पक्षी सभी को व्यापे, सो निश्वास दावा। इन षट कर्म निपुण सब भांति, चतुर्मूढ़ मानुष पशु जाति, निर्णय कर देखो मन माई, पशु मानुष ने भिन्न कुछ नहीं। साहिब ने कहा कि शरीर लेने से मनुष्य नहीं है, जब तक इसमें मानवता नहीं है, मानवता के लक्षण नहीं है, सद्गुण नहीं है। खाना पीना बाल बच्चे पैदा करना ये तो जानवर भी कर रहा है, इनका सुधार इस मनुष्य जीवन में किया जा सकता है कि मनुष्य के पास में विवेक शक्ति है। जब तक विवेक का आप उसको काम में नहीं लेंगे तब तक आप अपने मनुष्य का दर्जा नहीं समझ पाएंगे। साहब ने भी लिखा है, गरीब साहब ने कि एक ही मानव धर्म है मानुषता के बीच, भिन्न भिन्न मत जाति कही वो नर सब सुन। मानुषता का धर्म है, मानवता का धर्म जब तक आप में नहीं आया तब तक बेकार है इस मनुष्य जीवन को लेना। तो जब उन 10 प्रकार के दोषों को मिटाना है और सब जीवन से निर्भर है। साहब ने कहा है कि सभी प्रकार की जो जीव है, 4 खाने की जो जीव है, इसको दया भाव रख के किसी को दुख नहीं देना है। कबीर साहब का मूल ज्ञान ही जीव दया पर ही है, जीव के ऊपर ही महत्व दिया है। पर जीव के अंदर दया है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचता। साहब ने कहा है पूजा किसके लिए कहा है? जीव बिन जीव बाचे नहीं, जीव जीव को आधार, जीव दया कर पाले कहें कबीर विचार। जीव बिन जीव बाचे नहीं, जीव जीव को आधार, जीव दया कर पाले कहें कबीर। जीवों पर दया रखना, अपने कर्मों का सुधार करना, अपने आत्मा को पवित्र रखना। पवित्र का मतलब अपने जो अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध मद लोभ, ये 9 प्रकार की जो
अज्ञानता की जो वृत्तियां हैं, इनको जब तक अपन सत्संग के द्वारा सदग्रंथों को पढ़ के, मौलिक ग्रंथ जो सदग्रंथ है महापुरुषों के, उनको पढ़ के और पार के संतों के सानिध्य में रह के अपनी शंका समाधान उनके सानिध्य में करना चाहिए, जिससे आपकी शंका का समाधान पार के संत ही करेंगे। और पार के संतों के पास में रहने से आपकी भूल भी मिटेगी। जब तक आपकी भूल नहीं मिटेगी तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे, अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। इसलिए सब जीवों से प्यार रखना चाहिए, सब जीवों पर दया रखना चाहिए। चींटी से लेके हाथी तक को भी आप मारना नहीं चाहिए। अपना साग सब्जी भी अपन करते तो उसका भी अमनिया करो अच्छी तरीके से। इसी तरह से अमनिया करके किसी जीव का घात मत करो। सामने लिखा भी है, जीव मात मारो मेरे बापरा, सब में एक ही प्राण, हत्या कबू ने छूटी जो कोटिन सुनो पुराण। जीव हत्या करोगे तो आपको उसका बदला देना ही पड़ेगा। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए आचार्य गरीब साहेब की जय हो। साहिब